प्रिकॉशन। ठीक है, क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे विद इनकम मेथड। ठीक है ना, तो इनकम मेथड से जब आप नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर रहे होते हो तो कौन कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो देखिए पहला है आपका कि जो ये ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर इनकम इसकी पहचान करेंगे हम। ठीक है, और ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे, फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड करा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से इनकम जो है वो ट्रांसफर में आते हैं और कौन कौन से फैक्टर में, वैसे तो हमें बहुत अच्छे से पता है, पर कुछ ऐसी चीजें जो अनोखी हैं। ठीक है, जैसे वहां पर भी थी कुछ अनोखी, यूज ऑफ कंजम्पशन ऑफ ओन सर्विसेज इंक्लूड नहीं होता था, जबकि कंजम्पशन ऑफ ओन गुड्स जो है वो इंक्लूड होता था। बता देना, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांसफर के अंदर जैसे वृद्धा पेंशन, ठीक है, ये ट्रांसफर में आएगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है जी, उसके बाद है बेरोजगारी भत्ता। पता है क्या होता है? गांव में मिलता है, मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कराओ, है ना, तो क्या होता है कि आपको 100 दिन का रोजगार या फिर उसके पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो वो भी जो, क्योंकि हमने काम तो किया नहीं ना उसके बदले, जो पैसे मिले। ठीक है, छात्रवृत्तियाँ, स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप क्या होता है? जब स्कूल की फीस माफ हो जाती है, कुछ किया आपने उसके बदले? नहीं किया, तो वो भी जो है आपको फ्री में मिलता है। जेब खर्च, पॉकेट मनी आदि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया था, क्योंकि हस्तांतरण आय के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जब आप ट्रांसफर पेमेंट करते हो तो ट्रांसफर पेमेंट की वजह से किसी भी चीज की वैल्यू में एडिशन नहीं होता। मेरे पास 2000 रुपये पड़े थे, मैंने इनको दे दिया, जाओ बेटा खा लो, खर्च कर दो। ठीक है, दूंगा नहीं पर, ठीक है, अब ये जो है इन्होंने ये जो पैसे जाकर के खा लिए, खर्च कर दिए, तो मेरे से इन पे ट्रांसफर होने में कोई वैल्यू ऐड हुई किसी भी वस्तु की? क्योंकि कोई वस्तु आई ही नहीं है, सिर्फ पैसे गए और कोई वैल्यू ऐड हुआ नहीं। मेरे पास भी 2000 रुपए की थी, वो इनके पास जाते हुए ये भी 2000 रुपए की थी और इन्होंने खा लिया। समझ में आई बात? तो ट्रांसफर पेमेंट इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट की वजह से किसी भी वस्तु की वैल्यू एडिशन नहीं होती है। ठीक है, क्या कह रहा है तू? मत बोला कर यार। ठीक है, गैर कानूनी कार्य। ठीक है, अब गैर कानूनी कार्य जो है जैसे कि चोरी, जुआ, सिर वाले नहीं है, ठीक है, आदि से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। अब मैंने बोल दिया जो बोलना था, तुमने सुना नहीं बस। ठीक है, गैर कानूनी कार्य जैसे कि चोरी हो गया, जुआ हो गया, और आदि से प्राप्त राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते। काले धन के रूप में सृजित आय को कभी भी सामान्यता इसे शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इस प्रकार की आय की कोई अनुमान उपलब्ध नहीं होता। आप एस्टिमेशन नहीं लगा सकते कि देश के अंदर कितना जो है वो है, मतलब ब्लैक मनी है। ठीक है, तो ब्लैक मनी का कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ। चलो यहाँ पे तो नेशनल इनकम पढ़ते हैं लोग, जब इनकम टैक्स पढ़ोगे ना तो इनकम टैक्स में जो है चोरी जो है और जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर, जैसे आपने कहीं लॉटरी या डाका डाल के पैसा लेकर के आए हो, उस पर टैक्स भर दो गवर्नमेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट मान लेगी हमारे पास तो टैक्स आ गया, हम शांत बैठ गए। समझ में आई बात? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बच जाओगे तुम। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आप चोरी भी करके लाए हो ना तो उस पर भी हमको टैक्स दो, समझे? पर पुलिस वाले नहीं छोड़ेंगे, पुलिस वाले पूरा पैसा लेके जाते हैं। दोनों का रूल अलग अलग है। मैंने बताया ना कि हर चीज की डेफिनेशन हर डिपार्टमेंट के हिसाब से वहां पे डेफिनेशन अलग होती है। हाँ हाँ, ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले जो घूस लेते हैं, मतलब जो इनकी इनकम होती है फैक्ट्री इनकम में गिनी जाएगी? नहीं गिनी जाएगी। अभी मैंने क्या बताया तेरे को, ये चीज कितना लिया, क्या हिसाब, कैसे पता चलेगा वो? ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट आपका, पुरानी वस्तुओं की बिक्री तथा खरीद पर किए जाने वाले कमीशन या दलाली को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं तुमको कि अगर सेकेंड हैंड गुड्स अगर बिक रही है और उसमें जो कमीशन दिया गया है वो जो है इंक्लूड किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका, शेयर तथा बॉन्ड्स की खरीद पर किए जाने वाली दलाली राष्ट्रीय के शामिल में किया जाता है। कमीशन सारे इंक्लूड किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि उसका काम है भाई ये चीज करने का, आपको सेवा दे रहा है। ठीक है, मैंने इनसे बोला कि भाई मेरा मोबाइल फोन बिकवा दो, ठीक है, इन्होंने मेरा मोबाइल फोन बिकवा दिया, इनका काम ही यही है, तो ये मेरे को सेवा दे रहे हैं ना, सर्विस दे रहे हैं ना, तो सर्विस के बदले मैंने इनको पेमेंट करी है, तो ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं कहला सकती है, फैक्टर पेमेंट है। ठीक है ना। अगला है अचानक प्राप्त आय, जैसे लॉटरी से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इसके फलस्वरूप कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती। इसी प्रकार पूंजीगत लाभ से प्राप्त आय को भी कारक आय नहीं माना जाता।
देखिए जी क्या हो रहा है, लॉटरी वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे, साफ साफ बात है, बस ये समझ लो। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कोई मशीनरी है और रिवैल्यूएशन हुआ और रिवैल्यूएशन उसकी वैल्यू बढ़ गई तो इनकम है, उस इनकम को नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता। अब बोलोगे रिवैल्यूएशन क्या है, कल पढ़ाया था, है ना। अगला है आपका, जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रह रहे हैं उनके आरोपित किराए को कारक आय में एक घटक के रूप में राशि में शामिल किया जाता है। ये तो बता चुका हूं मैंने पहले भी कि जिस कमरे में जिस घर में हम लोग रह रहे हैं उसका अगर आप किराया नहीं भी दे रहे क्योंकि वो खुद का घर है, तब भी उसके कुछ ना कुछ वैल्यू जो है राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती है। कैसे शामिल की जाती है, वैसा ही घर कोई आस पड़ोस में देख लो, उसका जो किराया है वो किराया जो है आप जोड़ के लगा सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद क्या रहा है कि स्वभोग, ये दोबारा पॉइंट रिपीट हो रहे हैं कि प्रोडक्शन सेल्फ कंजम्पशन हो रहा है तो उसका जो है इंक्लूड किया जाता है। ठीक है ना। निगम कर, लाभ, लाभांश, अवितरित लाभ, तीनों ही निगम कर के घटक होते हैं। एक बार यदि राष्ट्रीय आय में आकलन के में लाभ को शामिल किया जाता है तो इन घटकों में से किसी को भी अलग से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाना। मतलब कहने का ये है कि भाई अगर एक बार आपने टैक्स को इंक्लूड कर लिया तो उसके बाद दोबारा फर्दर कहाँ गया, यहाँ पे जो 3 आइटम लिखे हुए थे वो दोबारा इंक्लूड नहीं किए जाएंगे अगर आपने एक बार प्रॉफिट को इंक्लूड कर लिया है तो। ठीक है ना, ये चीज़ें तो नॉर्मल है। ठीक है। आयकर कर्मचारियों के पारिश्रमिक में से दिया जाता है, इसे अलग से राष्ट्रीय आय में अनुमान में जोड़ा नहीं जाना चाहिए। आयकर कर्मचारियों को जो पारिश्रमिक में से दिया जाता है, मतलब कहने का ये हुआ कि जो सैलरी जो है, ठीक है, एक तो उनकी अपनी सैलरी है, ठीक है, और उसी में से कुछ और दिया जाता है। मतलब कहने का है कि मैं कहीं जॉब करने जा रहा हूँ, ठीक है, और वहां पे मैं कहते हैं मेरी सैलरी है 20,000 रुपये, साल का 2,40,000 रुपये बना, पहले 2,40,000 पे तो टैक्स ही नहीं बनता, 30,000 मान के चलते हैं तो साल का 3,60,000 बना। ठीक है, तो 3,60,000 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जो टैक्स दोगे वो मेरी सैलरी में से काट के दोगे ना, मेरी सैलरी में से काट के दोगे, तो जो इनकम टैक्स है मेरा उसे आप नहीं काउंट करोगे नेशनल इनकम में। क्यों? क्योंकि मेरी 3,60,000 रुपये तुमने पहले ही जोड़ दिए, मैंने 3,60,000 रुपये कमाए, वो तुमने नेशनल इनकम में जोड़ दिए, दोबारा से उसमें जो टैक्स दे रहा हूं तो वो मेरे में से काट के ही तो दे रहा हूं, अपनी जेब से भरूंगा ना वो पैसे, तो समझ में आई बात। ठीक है, तो उसमें से ऑलरेडी कट चुके हैं तो वो जो है वो मतलब ऑलरेडी जुड़ चुके हैं तो वो दोबारा नहीं जोड़े जाएंगे। इनकम टैक्स नहीं जोड़ा जाता है, याद रखो। ठीक है। अगला है आपका, नकद तथा किसी भी रूप में दी जाने वाली मजदूरी तथा वेतन के लिए कर्मचारियों को मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योगदान में कर्मचारियों के पारिश्रमिक घटक होते हैं। कर्मचारियों के पारिश्रमिक राष्ट्रीय आय में शामिल करने पर इन घटकों के किसी भी अलग से राष्ट्रीय आय में आकलन शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कहने का है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो कैलकुलेट कर लीजिएगा पर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं कैलकुलेट कीजिएगा। बताया था ना अभी।